आपका मशहूर ब्लॉगर मोटरहेड शिवम। फाइनली मानसून वाली बाई, क्योंकि अब तक हमने बारिश में चलाई ही नहीं बाइक। मेन रोड से ना हमने लेफ्ट कट लिया है जो जाएगा हमें कुंभे वाटरफॉल लेके जाएगा। और क्या प्यारा रोड है। अंकल तो कतई गठ लेके खड़े हैं, ऐसा लग रहा है लठैतगिरी कर रहे हैं, टिकट नहीं बेचना है। ये आ गया हमारा डिनर। The next morning. व्हाट्सअप गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है हमारी राइड का डे 6 और अभी हम हैं भीमाशंकर जी के आसपास। हम कुछ 30-40 किलोमीटर आगे आए थे और यहीं रुक गए थे। अगर पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर से देखना, तो स्टोरी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेन महाराष्ट्र तो अब शुरू होने वाला है होपफुली। क्योंकि हम जिस टर्टल वाली स्पीड से चल रहे हैं थोड़ा टफ है, बट हो जाएगा। ये रहा अपना सामान। आज हम इसीलिए जल्दी निकल रहे हैं। बाकी इधर अपने दोनों लोग बाइक्स लोड कर रहे हैं। मैंने एक पैनियर लगा दिया। हमारा तो 5 मिनट का काम है, थोड़े गरीब लोगों को टाइम लगता है। बाकी ये था हमारा रूम जिसमें हम रुके हुए थे, कल वाले ब्लॉग में दिखाया। और भाई ये क्या एक नंबर ड्रोन शॉट आया, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। इस रिजॉर्ट का नाम है रिजॉर्ट स्क्वेरल रिजॉर्ट। तो अगर आप भीमाशंकर की तरफ से जा रहे हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है 5000 प्लस, तो आप आराम से स्टे कर सकते हो। 7000 मांग रहे थे, हमने बार्गेन किया तो 5000 कर दिया था। चलो ये भी लोड करते हैं और निकलते हैं। तो निकल रहे हैं फाइनली हम यहाँ से। 6 बजे निकलने का प्लान था, 48 मिनट ही लेट है, ज़्यादा लेट नहीं है। बाकी आज फ्रेशली कहाँ तक पहुँचना है, आज थोड़ा लंबा खींचेंगे, इसीलिए जल्दी निकले हैं यार। क्योंकि मेन महाराष्ट्र को हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। कल की अगर बात करें तो हमने सिर्फ 107 किलोमीटर करा था, हमने ट्रिप अपनी 0 कर दी है। ये टाउन से कर लें, फिर मैं आपको एक बार टोटल डिस्टेंस जो अब तक हमारी कवर हुई है घर से वो बताता हूँ। बड़ी सही प्रॉपर्टी बना रखी है यार, और मतलब इतनी ग्रीनरी है ना, ठंड लग रही है यहाँ पे। मुझे तो रेनकोट पहनना पड़ेगा। एक बार फीवर आ चुका है, मैं चाहता नहीं दोबारा आए हवा लगने की वजह से, इसलिए मैंने रेनकोट एडवांस में पहन लिया। जब धूप आ जाएगी तो रेनकोट हटा देंगे। हम हाईवे ज्वाइन कर रहे हैं और एक चाय ब्रेक ले लेते हैं यार। मेरे को ना ठंड ज़्यादा ही लग रही है, मेरे गले की आवाज़ से समझ आ रहा होगा। थोड़ा प्रिपेयर होके आना इधर अगर आ रहे हो तो। अभी से बहुत ठंडा हो गया, टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया। होटल से जब निकले थे ना तो ये 22 था। बीच वाला नाम देखो। 43 किलोमीटर रह गया घर से और पुणे बस थोड़ा ही बचा है। पुणे में देखना है अपने लैपटॉप का चार्जर। पुणे तो सीधा दिखा रहा है, ये राइट क्यों जा रहा है? शायद बाईपास। यार पुणे की जिस लोकेशन पे हमें जाना है ना, हमने वहाँ का डायरेक्ट रास्ता लगा रखा है। आगे आदित्य और बीनस ने, मैंने मैप नहीं लगाया, भूल गया। फिर सोचा कौन ही रुक के लगाए। और भाई सूट पे इतनी रेड लाइट है, 1 घंटा हमें लग गया है। मुझे लग रहा है ज़्यादा 10 किलोमीटर करा होगा हमने। ये वही जगह है जो बोर्ड पे आपको नाम दिखा रहे थे, भोसरी। मराठी में कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस होता होगा फॉर श्योर। हम तो सही नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे होंगे। दिमाग खराब कर दिया रेड लाइट ने, अच्छी खासी स्पीड से जा रहे थे। भाई साहब हाथ दुख गए सारे। ग्लव्स पहन के, ग्लव्स उतार लिए हैं। एक भाई मिला था, हंटर पे था, वो भी राइड करते हैं। वो कह रहे थे कि कोई रूल फॉलो नहीं करता, जंप कर दो सारी रेड लाइट। उसके बाद से हम जंप ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई लिटरली नहीं रुक रहा है, कहीं से भी आ जा रहा है। ग्रीन है वो, उसमें उधर से घुस जा रहा है, तो अब ग्रीन में हमें निकलने नहीं देंगे। तो हमने कहा बेटर है रेड में खाली है तो रेड में निकल लो। लिटरली कोई रुक ही नहीं रहा रेड लाइट्स पे। आदित्य ने मुझे पहले ही बोला था
कि भाई पुणे में बहुत संभाल के चलाना, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। ऊपर से कल हम 5 बजे पहुंच गए थे, सोचा था बढ़िया से रेस्ट करेंगे, डेटा वेटा अच्छे से बैकअप करेंगे, कुछ नहीं करा। इसका मेमोरी कार्ड भी येलो हो गया है। ऑलराइट गाइस, तो पीछे रुके थे एक चाय ब्रेक के लिए, और यार सर्वाइकल के पेन और वो फीवर ने ऐसा हालात कर दिए। मतलब अभी फीवर नहीं है पर थकान इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताओ, मतलब बोलने की भी हालत नहीं है, बस राइड कर रहे हैं। आए हैं तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि यार मतलब इतनी एनर्जी के साथ आए थे राइड पे, और कब से प्लान कर रहे थे, महीनों से। साल में एक तो राइड करते हैं लंबी, और उस पर भी ना ये फीवर ने बैंड बजा दी हमारी। इधर एक डैम है पीछे, हमने ड्रोन ट्राई किया लेकिन यहाँ पे शायद जैमर लगा, हमारा ड्रोन उड़ा नहीं, और हमने ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया क्योंकि कल ही हमने एक छोटा मोटा कांड किया है। बाकी ड्रिजलिंग शुरू हो गई थी तो हमने रेनकोट डाल लिया अपना। भीगने नहीं चाहिए यार, क्योंकि भीग जाओ ना फिर बहुत दिक्कत होती है। ग्लव्स भी हटा दिए, क्योंकि ग्लव्स भी भीग जाते हैं तो भाई इतने हार्ड हो जाते हैं ना, फिर ये उंगलियों की खाल छील देते हैं। और कुंबे वाटरफॉल जो है यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर रह गया है, तो होपफुली 1-1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे कुंबे। एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं यार कितना टाइम बचता है, क्योंकि रात को रोड कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो रोड ख़राब है, दूसरा अगर कुछ अच्छा होगा भी तो हमें दिखेगा नहीं, ना हम खुद देख पाएंगे ना आपको दिखा पाएंगे, बस रोड कवर करने वाली बात हो जाएगी। तो हम रात को कुछ नहीं करने वाले, भले ही हमें 1-2 पॉइंट्स अपने कम करने पड़े, बट कर लेंगे। इसको है श्रीराम जी को बुखार, ये बैठे हैं मिल्की वाटरफॉल में। ट्रैक है यहाँ से मिल्की वाटरफॉल। चले क्या, चलती क्या, बाइक तो चल नहीं रही हमसे। तो यहाँ रुक गए, और यहाँ से ना रोड के उस टाइप वाटरफॉल्स दिख रही थी, तो बढ़िया से निकाले हैं ड्रोन शॉट। ड्रोन शॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं हमारे। बारिश अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है, तो हमने रेनकोट पहन ही रखा है, रेनकोट नहीं उतारेंगे। थोड़े पसीने निकलने दो, कम से कम बॉडी में अगर फीवर का कोई असर होगा तो वो निकल तब भी जाएगा। हाँ जी, ये वो जगह है जहाँ मैं गया, यहाँ से मैं उतरा, यहाँ से रोडियो पे आया, यहाँ से उतरा, वहाँ जाके गिरा था। जहाँ बाइक गिरी मैं वहाँ जाके गिरा। हाँ, इसके यहाँ पे ये आदित्य बता रहा है अपनी लास्ट ईयर महाराष्ट्र राइड थी, जिसमें ये मुझसे झंस्कार वाली ट्रिप की गद्दारी करके ये अकेले महाराष्ट्र राइड पे आया था।
ये है आपका मशहूर ब्लॉगर मोटर हेड शिवम, जिसकी मोटर खड़ी है वहां पे और उसका हेड है यहाँ पर। भाई बारिश से बच रहे हैं, बारिश से बच रहे तो रेनकोट काहे लाए हो भैया? तुम पहनने दो तब ना। अरे तुम बोल रहे हो 5 मिनट में बंद हो जाएगी बारिश। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा लगता है। हम वही 5 मिनट का इंतजार कर रहे हैं, वो 5 मिनट से 15 मिनट से उस 5 मिनट का इंतजार कर और रहे हैं। ये हमारी चिमकांडी, चिमकांडीज, चिमकांडी, चिमकांडा एंड मीट मी। मैं कौन हूँ भाई? क्या नाम रखा था? इसका चिरान। चिरान। फाइनली मानसून वाली बाय बाइक, क्योंकि अब तक हमने बारिश में चलाई नहीं बाइक। और वैसे जब तक हम रुके हमने रेन पैंट वैंट पहनी, पहले हम थोड़ी देर रुक गए, हमने सोचा भी रहने देते हैं। और जब तक हमने मूड बनाया कि चलो रेन पैंट भी पहन लेते हैं। रेनकोट तो हमने बहुत पहले से ही पहन रखा था, अपर तो हम सुबह से डाल के घूम रहे थे, तब तक बारिश ही बंद हो गई यार। बड़ा गलत हुआ हमारे साथ मुर्शद। पूरा पैक कर लेते भाई, पानी नहीं जाना चाहिए कहीं से भी। ये घाट सेक्शन फेमस ही मानसून के लिए इतना ज़्यादा है ना, क्योंकि जो नज़ारा है ना वो जब हल्की हल्की बारिश होती है ना तब जो आता है ना वो नॉर्मली आपको नहीं मिल सकता। सनलाइट में तो क्या ही मिलेगा। अब देख रहे हो सामने जो क्लाउड्स है और एक ना वाटरफॉल है, अभी हम आपको दिखाते हैं सामने पहुंच के। वो देखो सामने, अगर गोप्रो में आ रहा है। होपफुली वहीं आसपास पहुंचे हम। मेन रोड से ना हमने लेफ्ट कट लिया है, जो जाएगा हमें कुंभे वाटरफॉल लेके जाएगा। और क्या प्यारा रोड है, नैरो हो गई रोड ये वाली। वो जिस रोड से हम आ रहे थे वो थोड़ी चौड़ी थी। बढ़िया हो गया लेकिन एकदम, बस बारिश बंद हो जाए यार वाटरफॉल पहुंच के ना, क्योंकि एक तो थोड़ा नीचे चल के जाना पड़ता है और हमारे राइडिंग बूट्स वैसे ही इतने स्लिपरी होते हैं। कुछ चट्टानों पे ये पहन के तो जा नहीं पाएंगे, फिर हमें शूज़ वूज़ निकालने पड़ेंगे कहीं और से, क्योंकि बारिश में सारा सामान खोलना भी बड़ा दिक्कत करता है। भाई लोग तमिलनाडु से घूम रहे हैं और यहाँ पे एंट्री टिकट है यार, देखना पड़ेगा कितना चार्ज है। अंकल तो कतई लठ लेके खड़े हैं, ऐसा लग रहा है लठैतगिरी कर रहे हैं, टिकट नहीं बेचना है। आदित्य यार ये लोकल गांव वाले होते हैं, कभी कभी तो ऐसे फर्जी खड़े भी हो जाते हैं। बाहर से आ रहा है उसको क्या ही पता है कि टिकट है नहीं है। दो किलोमीटर रह गया और बस ये 200-400 मीटर के बाद पहले ही रोड ऐसी शुरू हुई, वरना बढ़िया रोड बनी हुई थी पूरी। GoPro का ना मेमोरी कार्ड भी भर रहा है, क्योंकि कल डेटा बैकअप करना भूल के गया। आलस इतना आ रहा था कि सो गए और सुबह जल्दी निकले थे आज। सोचा था बहुत कुछ करेंगे आज, लेकिन सारा टाइम तो पुणे खा गया हमारा। यही आते आते हमें 5 बज गए। अभी तक अगर डिस्टेंस की बात करें, सुबह से हमने 218 किलोमीटर कवर किया है, जिसमें जो 50 किलोमीटर पुणे के अंदर बाहर वाला था ना, 4 घंटे उसमें लगे हमारे। 4 से 4.5 घंटे लगे उसमें। नीचे का नज़ारा देखो एक बार। ये रास्ता है भाई, क्या भूतिया टनल है। इंस्टा माउंट कर लेता हूँ मैं ज़रा। क्या बात है, कहाँ लाके टनल बनाई है यार। ओ चाना ओह, चमगादड़ देखो ऊपर जरा।
ओ भाई साहब, छत दिख रही है आपको? और लाइट जलाऊं क्या? नहीं, इसमें नहीं दिखेगा। चमगादड़ सोच रहे होंगे साले क्या हो गया भाई। बहुत चमगादड़ है इसमें तो। रात को आया आदमी कतई भूतिया फील आएगी उसको। ओ, 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 पानी आ रहा है इसमें तो। चलो कौन है? हाँ, ये नज़ारा तो बहुत ही सही आ रहा है, क्लाउड्स वाला ना भाई। हमें वाटरफॉल का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, मैप पे कुछ आ नहीं रहा। और भी भाई कह रहे हैं हमारे साथ, सिर्फ हम ही तीन नहीं है, 2 लोग पीछे हैं, एक ये आगे भी भाई बुलेट से हैं। सब बस वाटरफॉल का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या बात है, आइकॉनिक ब्रिज भी है इधर तो। व्यू पॉइंट का रास्ता मिला यार, काफ़ी भटकने के बाद। 5-6 कट पे हम गए तब जाके यहाँ हमें मिला है ये फाइनली। राइट गाइस, तो ये था वो कल्प्रिट जिसकी वजह से हमें पुणे में 4 घंटे जाम में फंसना पड़ा। कल्प्रिट नहीं बोलेंगे यार, बहुत ही काम की चीज़ है। ये अपने लैपटॉप का चार्जर, क्योंकि चार्जर घर पे भूल आए थे और ये हमें पड़ा 1800 रुपये का। बाकी आदित्य को थोड़ा ड्रोन का कंपोनेंट लेना था। वैसे तो हमने लोकेशन तो चिपलुन की लगाई थी, लेकिन चिपलुन तो नहीं पहुँच पाए यार। जैसे ही, क्योंकि हम सुबह 4 बजे के उठे हुए थे और जैसे ही लाइट्स पड़ना शुरू हुई ना, आंखें बंद होने लगी। तो फिर हमने रास्ते में ही एक रूम ले लिया है। लोकेशन का तो एग्जैक्ट पता नहीं, मैं नीचे डालता हूँ क्या लोकेशन है। बाकी अगर आप रूम देखेंगे ना, तो ये अपना बेड है और सामने टीवी लगा। इधर बाकी एक सोफ़ा इधर पड़ा, एक जिस पे मैं बैठा हूँ। 2 सोफ़े पड़े हैं, तो काफ़ी सही रूम है। और इसका प्राइस, अगर प्राइस की बात करें, ये एग्जीक्यूटिव है। 2 थे, एक डिलक्स और एक एग्जीक्यूटिव। तो डिलक्स था 3000 का और एग्जीक्यूटिव था 3700 का। तो हमने कहा एग्जीक्यूटिव ही ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि इतना सामान भी तो है हमारा, इसको भी तो कहीं रखने के लिए हमें जगह चाहिए ना। ओके, सो फाइनली वी आर बैक ऑनलाइन। अब ज़रा ब्लॉग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ अडेप्टर है, ये छोटा है वैसे, है ये 45 वाट। अब मुझे याद भी नहीं कि मेरे साथ जो स्टॉक, मतलब जो इसके साथ में आया था, वो कितने वाट का था, लेकिन वो इससे साइज़ में काफ़ी बड़ा है। छोटा है, लेट्स सी, देखते हैं कैसा काम करता है।